काशिफ एक गांव का गरीब लड़का था। उम्र कुछ 18 साल थी। बेइंतहा शरीफ और सादा मिजाज। उसके वालिद मजदूरी करके अपना घर खर्च चलाते। काशिफ की ख्वाहिश थी कि शहर जाकर तालीम हासिल करे, लेकिन उसके वालिद के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने लाडले बेटे की तालीम का खर्च बर्दाश्त कर सकें। फिर भी उन्होंने किसी से कर्ज लेकर काशिफ को शहर रवाना कर दिया। आज काशिफ का एक अनजान शहर में पहला दिन था। वो कॉलेज रवाना हो गया। कॉलेज वाकई बहुत बड़ा था। एक वसी इलाके में फैला कॉलेज का मैदान भी बहुत खूबसूरत था। वो अपनी क्लास में दाखिल हुआ। सब स्टूडेंट्स इसके लिए अजनबी थे। वो खामोशी से अपनी जगह जाकर बैठ गया। आज पहला दिन था, इसलिए सर ने अपना अपना तारुफ करवाने के लिए कहा। सबसे आखिर में काशिफ ने अपना तारुफ कराया। इसका परसेंटेज पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा था। दूसरे नंबर पर एक लड़की थी जिसका नाम था सालेह। 6 महीने बाद सेमेस्टर एग्ज़ाम शुरू हो गए। चूँकि काशिफ एक होनहार तालिब इल्म था, इसलिए उसने इस बार एक सेमेस्टर में टॉप किया और सालेह इस बार भी दूसरे नंबर पर थी। सालेह भी बहुत शरीफ संजीदा और होनहार लड़की थी। उसके वालिद शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। चूँकि काशिफ और सालेह का मिजाज एक जैसा था, इसलिए काशिफ उसे पसंद करने लगा। लेकिन इसमें यह हिम्मत नहीं थी कि वह साला से कुछ कह पाता। और दूसरा डर यह था कि गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था, जबकि साला एक अमीर बिजनेसमैन की लड़की थी। सालेह के वालिद का नाम मोहम्मद नज़ीर था, जो शहर के बहुत बड़े आदमी थे। वक्त गुजरता रहा और फाइनल एग्ज़ाम सर पर आन पड़े। लेकिन फाइनल एग्ज़ाम में एक सब्जेक्ट ऐसा था जिसमें काशिफ बहुत कमज़ोर था। सालेह को इस सब्जेक्ट में अबूर हासिल था। चूँकि काशिफ फेल नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने बहुत हिम्मत हार करके सालेह से कहा, सालेह मुझे आपके नोट्स चाहिए, मैं बाद में आपके नोट्स वापस कर दूंगा। सालेह ने नोट्स दे दिए। आखिर वो दिन भी आन पहुंचा जब फाइनल एग्ज़ाम का रिजल्ट आया। लेकिन इस बार काशिफ दूसरे नंबर पर था और सालेह ने पूरी क्लास में टॉप किया था। काशिफ बड़ी हिम्मत जुटाकर सालेह के पास पहुंचा और कहा, मुबारक हो, आपने क्लास टॉप किया है। सालेह ने सिर्फ इतना कहा, शुक्रिया, और चली गई। कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी। सालेह इस दिन के बाद कभी नज़र नहीं आई और सालेह के नोट्स काशिफ के पास अमानत रह गए। उसने सोचा कि ये नोट्स कभी न कभी वापस कर दूंगी। वक्त गुजरता रहा। काशिफ की मोहब्बत परवान चढ़ती रही। काशिफ के दिमाग में बहुत से सवालात गर्दिश करते रहे। वो सोचता रहा कि काश वो भी एक अमीर घर से ताल्लुक़ रखता और सालेह की शादी के लिए रिश्ता ले जाता। आखिर उसने यह तय किया कि वो एक बड़ा आदमी बनेगा। काशिफ को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई और मुसलसल मेहनत की बदौलत वो 3 साल के बाद अरसे में ही उस कंपनी के सबसे बड़े ओहदे पर फाइज हो गया। काशिफ एक बड़ा आदमी बन चुका था। उसका घर झोंपड़े से एक आलीशान इमारत में तब्दील हो गया। उसके वालिदैन ने उसे कहा, बेटा शादी कब कर रहे हो? काशिफ ने उन्हें बताया कि उसे एक लड़की पसंद है और वो उस लड़की के घर रिश्ते लेकर जाना चाहता है। इसके वालिदैन भी राज़ी हो गए। लेकिन काशिफ के जहन में अचानक ख्याल आया कि कहीं सालेह की शादी तो नहीं हो गई। फिर वो खुद ही अपने दिल को तसल्ली देने लगा और सोचने लगा कि सालेह तो बहुत होनहार लड़की थी, इसलिए हो सकता है कि मज़ीद तालीम हासिल कर रही होगी और शायद इसकी शादी भी ना हुई हो। उसने सोचा कि रिश्ता ले जाने से कबल तहकीक की जाए कि कहीं सालेह की शादी तो नहीं हो गई। सालेह की शहर की तरफ रवाना हुआ। उसका पूरा सफ़र बहुत बेचैनी से कटा। सालेह के घर के करीब पहुंचा तो दिल की धड़कन तेज़ हो गई और बेशुमार ख्यालात उसको परेशान करने लगे। इसने पूरी हिम्मत जुटाई और बाहर गेट के पर दस्तक दी। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला और पूछा, आपको किससे मिलना है? काशिफ ने कहा कि मुझे मोहम्मद नज़ीर सर से मिलना है। चौकीदार उसे अंदर ले गया। बहुत खूबसूरत घर था। चौकीदार ने कहा, आप इस कमरे में इंतज़ार कीजिए, सर थोड़ी देर में आएंगे। थोड़ी देर बाद मोहम्मद नज़ीर साहब आए और मुस्कुराकर मुसाफा की और पूछा, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? काशिफ ने जवाबन कहा, सर मेरा नाम काशिफ है, मैं और आपकी बेटी सालेह की कॉलेज में पढ़ते थे। सालेह की नोट्स मेरे पास अमानत रह गए थे, आज लौटाने आया हूँ। आंसू आ गया और उन्होंने कहा, बेटा तुमने बहुत देर कर दी आने में। सालेह का 2 साल पहले इंतकाल हो चुका है। इतना सुनते काशिफ की आंखें डबडबा गईं, लेकिन खुद को संभाला। कहा, सर ये कैसे हुआ? नज़ीर साहब ने कहा, बेटा सालेह को ब्लड कैंसर था, हमने बहुत कोशिश की लेकिन उसे बचा नहीं पाए। सालेह ने ख़त दवाखाने से लिख कर दिया था और कहा था कि अगर कोई काशिफ आए तो उसे दे देना। वो ख़त तुम्हारे लिए और हमने उसे कभी खोल कर नहीं देखा। काशिफ की धड़कन तेज़ हो गई। नज़ीर साहब ने वो ख़त लाकर काशिफ को दिया। काशिफ ने कांपते हाथों से ख़त खोल लिया और पूछा, सर सालेह की कब्र कहाँ है? इतने सुनते ही नज़ीर साहब की आंखों में आंसू दौड़ने लगे। नज़ीर साहब ने बताया कि पास के कब्रिस्तान में बड़े नीम के दरख्त के पास सालेह की कब्र है। काशिफ अपना ख्याल रखना, अलविदा। काशिफ फूट फूट कर रोने लगा। बहुत देर तक कब्र के पास बैठा रहा और शाम के बाद अपने दिल में सालेह की मासूम मोहब्बत और अपनी सुर्ख आंखों में आंसू लिए घर लौट आया। वो बोली दास्तान जो फिर याद आ गई। इस तरह की जितनी कहानियाँ हैं, नॉवेल्स हैं, रोमांटिक दूसरे नॉवेल्स जितने भी हैं, जिस तरह के भी कंटेंट हैं, ये मेरा पहली वीडियो है यूट्यूब पे। मुझे इतना ख़ास कुछ इल्म नहीं है इस बारे में। अगर आप दोस्तों की सपोर्ट रहे तो इंशाल्लाह बेस्ट से बेस्ट चीज़ अपलोड की जाएगी।